प्रणाम। आकाशवाणी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम उत्तरायणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी के हर्षिल गांव के बारे में। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर समुद्र तल से करीब 9005 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हर्षिल। भागीरथी नदी के किनारे बसे 50 परिवारों वाले इस गांव की आबादी करीब 1000 है। इसमें सेना की एक टुकड़ी भी शामिल है जो 24 घंटे इस सीमांत क्षेत्र में मुस्तैद रहती है। भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल हर्षिल को प्रकृति ने अप्रतिम सौंदर्य प्रदान किया है, इसलिए हर्षिल को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। कुछ वर्ष पहले तक उत्तराखंड का यह सुदूरवर्ती गांव सुविधाओं के अभाव में और अव्यवस्था से जूझ रहा था। पहले यहां अनियोजित तरीके से बनी सड़कें, पार्किंग, घर व दुकानों का निर्माण, जगह जगह बिखरा कूड़ा और बिजली के झूलते तार हर्षिल की सुंदरता को ग्रहण लगा रहे थे। इससे ग्रामीणों को ही नहीं बल्कि पर्यटकों को भी असुविधा होती थी। लेकिन अब यहाँ के युवाओं की सोच और सरकारी मशीनरी के सहयोग से हर्षिल की तस्वीर संवर रही है। यहाँ मास्टर प्लान के तहत जन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस मुहिम को ग्राम के ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण और व्यापारी भी सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय निवासी माधवेंद्र रावत बताते हैं कि हर्षिल ग्राम सभा में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय रहे हैं आशीष चौहान जी, उन्होंने एक बार इसका जिक्र किया था कि हम हर्षिल को एक स्मार्ट विलेज के तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। तो स्थानीय उस टाइम जो प्रतिनिधि थे और मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला एक स्थानीय निवासी के तौर पे, तो हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया था। और वर्तमान में जो आप स्थिति देख रहे हैं हर्षिल बाजार की, जो हमारे प्रधान जी हैं दिनेश रावत, उनके कार्यकाल में ये जो एक कलर में जो हुआ वो इसी का परिणाम है कि पहले लंबी एक डिस्कशन के बाद हम इस पर पहुंच पाए कि हम एक कलर में मार्केट को कलर कर पाए और लाइन जो है अंडरग्राउंड किया है हमने मार्केट की, और एक झील बनाए हैं और पार्किंग का एरिया है। हालांकि अभी हम कचरे की एक समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी उसमें भी कुछ काम है, उसमें भी पैसा आया हुआ है। तो ये सब काम हुआ है जिसके बाद हर्षिल का एक नया स्वरूप उभर के आया। विश्व पटल पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यमों से कि हर जगह उनका जो सोशल मीडिया में जो हर्षिल की जो मार्केट का जो चल रहा था वॉल पेंटिंग और ये सब, इससे एक नया स्वरूप आया और टूरिस्ट इस तरफ आकर्षित हुए। होम स्टे के लिए लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ी, क्षेत्र में पर्यटन के लिए बहुत काम हुआ और आज वाइब्रेंट विलेज में और बहुत सारे काम हैं जो अभी इसमें होने हैं। तो पर्यटकों को पर्यटन के रूप में इसमें बहुत फायदा हुआ है और आगे भी इसमें और बहुत सारे काम होने हैं। तो ये जो हमारा जो रहा है डिस्कशन जो प्रशासन के साथ, ये अभी भी चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है और इसमें अभी कचरा प्रबंधन पर एक काम आके रुका हुआ है जो कि होना है। विकास के क्षेत्र में नई इबारत लिखने के साथ ही हर्षिल स्वच्छ और सुंदर गांव की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। गांव से लेकर बाजार तक सभी भवन और दुकानों को एक रंग में किया गया है। साथ ही दीवारों पर उत्तरकाशी के पनघा आर्ट ग्रुप ने सुंदर चित्रकारी की है। हर्षिल से जुड़ी जानकारी देते हुए माधवेंद्र रावत आगे बताते हैं कि जो ये डेवलपमेंट जो हुआ है हर्षिल में, इसके दौरान यहाँ पर 2-3 जो यहाँ के ब्रांड है वो उभर के रहा है। जैसे कि हमारा बुडेरा क्राफ्ट, यहाँ का जो लोकल उत्पादन था उसका नाम बुडेरा क्राफ्ट पड़ा और उसको बुडेरा क्राफ्ट के नाम से वो काफ़ी वस्त्र मंत्रालय ने उसको प्रचारित किया। आज हमारे पास एक ब्रांड नेम है। दूसरा, हमने बुडेरा, हमारे जो फूड प्रोसेसिंग के जो प्लांट है जो झाला में लगा हुआ है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बने हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को भी वो प्रोडक्ट गया है, यहाँ से बन के स्थानीय महिलाओं का उत्पादन है। और हमारे साथ में ही एक लोक कला टकनौर पेंटिंग जो बहुत फेमस हुई है, जगह जगह मंचों पर गई है, वो यूएनडीपी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, से लेकर बड़े बड़े केंद्र के मंत्रियों तक गई है। जो एक विशिष्ट कला है इस टकनौर की, वो एक ब्रांड नेम बन के उभरा है, जो इस क्षेत्र की उपलब्धि एक डेवलपमेंट के तौर पे, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के तौर पे देखा गया है। और साथ ही नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और उत्तराखंड पर्यटन विभाग जैसे जो हमारे शीतकालीन विंटर गेम्स कराते हैं, वो राता हमारा ये जो एक एरिया है वो राता स्की एरिया के तौर पर डेवलप किया गया और एनआईएम का एक परमानेंट कोर्स एक राता में चलता है और साथ में पर्यटन विभाग का भी वहाँ पर होता है, जो इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और ये छोटे छोटे हम अचीवमेंट करते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, जो कि एक हमारे हर्षिल क्षेत्र में
हो रही एक डेवलपमेंट की एक नई कहानी है। साथ में आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमारे क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग की विंटर गेम्स के साथ साथ रिवर राफ्टिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। गरतांगली हमारे लिए एक बहुत हॉट स्पॉट बना है। निलोंग में स्नो लेपर्ड टूर के लिए डिमांड आ रही है, हालांकि वो अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया। और इस तरह से कल्प केदार मंदिर समिति एक नई बन के आई है, जो वहाँ पर एक कल्प केदार का एक अनूठा प्रयास किया है स्थानीय लोगों ने मिलकर। और ये बहुत अच्छा, एक शाम को वो एक टूरिस्ट के लिए आरती का आयोजन करते हैं शिव जी के, जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है। और बहुत सारी प्रक्रियाएं इधर हुई है। साथ ही में यहाँ फिल्म फर्टर्निटी का भी बहुत ज्यादा रुझान इस तरफ बढ़ा है। और अब पिछले कई सालों में लगातार हर्षिल घाटी में फिल्म की शूटिंग और फिल्म के उससे जुड़े लोगों ने, चाहे वो गढ़वाली हो, हिंदी हो या वेब सीरीज हो या हमारे अन्य भाषाओं की फिल्में, उनका रुझान बढ़ा है। और ये हमारा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। हर्षिल पहाड़ी पर्यटक स्थलों में सबसे आकर्षक और व्यवस्थित स्थल बन गया है। पर्यटन बढ़ने से ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। हर्षिल के ग्राम प्रधान दिनेश रावत बताते हैं कि मैं दिनेश रावत, ग्राम प्रधान हर्षिल, 2019 में प्रधान मनोनीत हुआ और मेरी ग्राम सभा में प्रशासन द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा मिलकर विकास कार्य किए गए, जिसके तहत उस समय के हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री मयूर दीक्षित साहब और ग्राम सभा के बीच एक बैठक कराई गई और CMBADP के तहत हर्षिल मास्टर प्लान चलाया गया। और पंचायत राज विभाग के द्वारा, जिसके कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, ग्राम प्रधान हर्षिल, हमने ग्राम सभा में सड़कों का और लाइटों का एक समान रंग रोगन कार्यक्रम, झील, एक छोटी सी हरिशिला झील बनाई गई और जो बिजली के जो तार होते हैं जो ओपन, उनको अंडरग्राउंड किया गया। पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से की गई, जिसके तहत कि बार बार रोडों को न तोड़ा जाए, उस सिस्टम से मास्टर प्लान से कनेक्शन दिया गया। CCTV कैमरा लगाए गए और तमाम अन्य कार्य भी ग्राम सभा के विकास कार्य में किए गए। साथ ही अभी हमारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जो कि केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके तहत अभी जो हमारी कार्य योजना गई हैं, इसमें आस्था पथ, भागीरथी नदी के किनारे कॉरिडोर बनेगा, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। लामा टॉप, जो कि हमारा पर्यटक स्थल है, इसके लिए 6 रास्ते बनाए जाएंगे और ग्राम सभा के द्वारा अभी पर्यटकों की सुविधा हेतु एक पार्किंग की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत कर रही है। और तमाम अन्य विकास कार्य भी वाइब्रेंट विलेज के तहत किए जाएंगे, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस रोड और सड़कों का भी आगे निर्माण होगा। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सीमांत क्षेत्र में बसे गांव को एक विकासोन्मुख जो दिशा दी है और जिसके तहत हम कार्य करेंगे सभी प्रधानगण, और आने वाले समय में विकास कार्य दिखेंगे वाइब्रेंट विलेज तहत का मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अपने राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनके तहत हम CMBADP के कार्यक्रम तहत जो हर्षिल मास्टर प्लान चलाया गया और तत्कालीन DM श्री मयूर दीक्षित साहब सानिध्य में कोऑर्डिनेशन के तहत जो काम हुए, उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। टूरिस्ट डेस्टिनेशन हर्षिल गांव की चर्चा में हमारे साथ थे हर्षिल के ग्राम प्रधान दिनेश रावत और उप प्रधान माधवेंद्र रावत। अगले कार्यक्रम में उत्तरकाशी से हम लेकर आएंगे नई जानकारी। तब तक के लिए आकाशवाणी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।